गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महाराजा सूरजमल टीटी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, कोरोना महामारी की वजह से ऑफलाइन क्लासेज इस समय बाधित है और जब तक गवर्नमेंट का आदेश नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासें ऑनलाइन ही होंगी। आज आपकी ये प्रथम क्लास है बीए बीएड। जो प्रथम वर्षीय विद्यार्थी हैं जिन्होंने महाराजा सूरजमल टीटी महाविद्यालय को चुना, उन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया, उन सभी विद्यार्थियों का महाराजा सूरजमल परिवार की ओर से, महाराजा सूरजमल महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत है। आज हम आपके सामने जो आपका बीए बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर का के जो कंपलसरी पेपर हैं उसमें मैं आपको थर्ड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा के संबंध में आपको जानकारी दूंगा और यही जो आपका पेपर है थर्ड, वो मैं आपके सामने उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। आने वाली क्लासेज में हम देखेंगे कि किस प्रकार से समकालीन भारत और शिक्षा का जो उद्देश्य हैं उसके ऊपर हम इस पर चर्चा करेंगे। आज चूँकि हमारी फर्स्ट क्लास है और आप सभी यूट्यूब के माध्यम से, महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से हमारी क्लास को देखोगे, तो आज हम सब जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसमें हम केवल सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर ही चर्चा करेंगे ताकि आपको सिलेबस की जानकारी हो और पेपर पैटर्न की जानकारी हो। उसी के पश्चात हम फिर क्रम वाइज आपसे जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए, आज का जो आपका थर्ड पेपर है बीए बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर का, उसमें हम देखेंगे सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। आपके जो सिलेबस है राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से, उसमें आपका कैसा जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको का जो सिलेबस है पूरा वो 5 यूनिट्स में विभाजित है। कितनी यूनिट्स में? 5 यूनिट्स। आपका जो पूरा सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में विभाजित है। यानी कि कह सकते हैं कि आपका जो पूरा सिलेबस है वह 5 खंडों में विभाजित है, 5 यूनिट्स में। उसके यूनिट्स के अलग अलग टॉपिक्स आपके सामने हैं, वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे कि आपकी प्रथम यूनिट है एजुकेशन एंड एज एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, यानी कि शिक्षा उद्विकास अवधारणा के रूप में। कौन सा आपका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट कौन सी है? एजुकेशन एज एन evolving concept। एजुकेशन एज एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट यानी कि शिक्षा किसके रूप में? शिक्षा का उद्विकास अवधारणा के रूप में। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र देख लेते हैं हम। आपकी शुरुआत में ही है एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अर्थ, कॉन्सेप्ट एंड नेचर। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा की प्रकृति अर्थात नेचर। इसके साथ ही जैसे कि आपकी जो शुरुआत होगी उसमें आप शिक्षा के संबंध में जानकारी लेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की अवधारणा क्या है, शिक्षा का नेचर अर्थात उसकी प्रकृति कैसी है, इनकी विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इसी टॉपिक में, इसी यूनिट में होगा प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक जो भारत में शिक्षा का उद्भव था, जो शिक्षा का विकास था, उसके ऊपर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यानी कि प्राचीन काल में शिक्षा का जो ढांचा था वो किस प्रकार से था,
मध्यकाल में किस प्रकार से था और आधुनिक काल में वर्तमान समय में जिसमें ब्रिटिश शासन काल है उसमें शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ और वर्तमान समय में शिक्षा ने किस प्रकार का रूप धारण किया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक संगठनात्मक एक संस्थात्मक रूप में जो शिक्षा का गठन हुआ उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आपके इसी यूनिट में होगा एजुकेशन, इसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर, और एंशिएंट टू प्रेजेंट एजुकेशन एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म, फॉर्मल एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज, यानी कि प्राचीन काल से वर्तमान समय तक शिक्षा एक संगठनात्मक एक संस्थात्मक रूप में, इसका अवलोकन हम इसमें करेंगे। इसी तरीके से अगले जो यूनिट्स है फर्स्ट यूनिट में ही उसमें एम्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य, शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं या क्या उद्देश्य हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम हिस्टोरिसिटी ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, चेंजिंग एम्स ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोर्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यानी शिक्षा के ऐतिहासिक लक्ष्य और उद्देश्य, ऐतिहासिक लक्ष्य या उद्देश्य, वैश्वीकरण के संबंध में शिक्षा के बदलते लक्ष्य और उद्देश्य, यानी कि शिक्षा के जो ऐतिहासिक लक्ष्य उद्देश्य हैं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमंडलीकरण अर्थात वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में शिक्षा के जो बदलता स्वरूप है उसके जो लक्ष्य हैं उनके ऊपर इसमें हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ आपके जो टॉपिक होंगे उसमें एजुकेशन ऑफ द करिकुलम एंड ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटेजीज, आइडिया ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स सच एज अरविंद कृष्णमूर्ति, फ्रेरे, एलिंच आदि का उल्लेख करेंगे। यानी कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें हम शिक्षकों जो विभिन्न शैक्षिक विचारकों के विचार हैं जिसमें गांधीयन हैं, अरविंद है, कृष्णमूर्ति है, एलिंच है, टैगोर है, फेरेर है, इनके जो शिक्षा संबंधी जो विचार है आपके इस सिलेबस में उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से अरविंदो, कृष्णमूर्ति, फेरर और एलिंच जैसे जो शिक्षाविद है उनके जो विचार है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा के जो उद्देश्य, शिक्षा का अर्थ, उसकी अवधारणा और प्रकृति के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य या उसके लक्ष्य और साथ ही वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन में शिक्षा की क्या अवस्था है उसके ऊपर चर्चा होगी। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से शैक्षिक विचारकों ने अपने विचार शिक्षा के संबंध में दिए हैं, जिनमें गांधी हुआ, टैगोर हुआ, अरविंद हुआ, कृष्णमूर्ति हुआ, फेरर हुआ, एलिंच हुए, इनके संदर्भ में भी आपके सिलेबस में ये सब कुछ दिया हुआ, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से हम यूनिट सेकंड के ऊपर चर्चा करेंगे, इशू एंड चैलेंजेस। यूनिट सेकंड कौन सी है? इशू एंड चैलेंजेस, यानी कि मुद्दे एवं चुनौतियाँ क्या है भारतीय शिक्षा के संदर्भ में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कौन सी यूनिट है? सेकंड यूनिट, इशू एंड चैलेंजेस, इश्यूज एंड मुद्दे और चुनौतियाँ। आपकी जो सेकंड यूनिट है, 5 यूनिट टोटल है, उसमें सेकंड कौन सी है? इश्यूज एंड चैलेंजेस, यानी कि मुद्दे और चुनौतियाँ, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर आपका क्या क्या सिलेबस होगा? डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, इनइक्वालिटी पक्षपात, मार्गिनाइजेशन यानी कि पार्श्वीकरण या प्रभावहीन, इनका अर्थ देखेंगे हम, इनकी अवधारणा क्या है, इनके लेवल्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिविजुअल रीजन यानी कि क्षेत्रीयता, लैंग्वेज भाषाई, कास्ट जाति और जेंडर लिंग के आधार पर इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि विविधता, पक्षपात और पार्श्वीकरण यानी कि प्रभावहीन
जो आपके टॉपिक्स है उसके हम अर्थ, उनकी जो अवधारणा, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही इनमें हम व्यक्तित्व यानी कि स्वतः, क्षत्रिय, लैंग्वेज और क्षेत्र, लैंग्वेज और यानी कि भाषाई आधार पर, और कास्ट, जाति और जेंडर आधार पर भी हम उसकी चर्चा करेंगे। इसी तरीके से आपके इसी यूनिट में रोल ऑफ एजुकेशन इन मल्टीकल्चरल यानी कि बहुसांस्कृतिक एंड मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, बहुभाषीय समाज, फॉर इक्वालाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्ginalization ग्रुप्स यानी कि शिक्षा की भूमिका प्रभावहीन समूह में, यानी कि बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषीय समाज में समान अवसरों के लिए शिक्षा की भूमिका तथा प्रभावहीन समूह, ये भी आपके सिलेबस में सम्मिलित है। इसी तरह से हिंड्रेंसेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी, फैसिलिटीज, एक्सेस, कॉस्ट, पॉलिटिकल अनविलेंस, यूथ अनसेटिस्फेक्शन, मॉरल क्लासेस, ये भी आपके इस यूनिट में यानी कि मुद्दे और चुनौतियों वाले यूनिट में, आपके इश्यूज एंड चैलेंजेस यूनिट में आपके सम्मिलित है। तो आपकी ये सेकंड यूनिट है। और थर्ड यूनिट आपकी होगी कॉन्स्टिट्यूशन और एजुकेशन, संविधान एवं शिक्षा। थर्ड यूनिट कौन सी आपकी? कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन। यानी कि संविधान एवं शिक्षा। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपका थर्ड यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, संविधान एवं शिक्षा। इसके अंदर हम देखेंगे स्टडी ऑफ द प्रीम्बल यानी कि प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका अध्ययन। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं भारतीय संविधान, ये सभी आपके सिलेबस में सम्मिलित है। इसी तरीके से हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं संवैधानिक सोच को पूर्ण करने की शिक्षा में क्या भूमिका रही है, इसके ऊपर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे इसी यूनिट में एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, शिक्षा और राजनीति। कॉन्स्टिट्यूशनल विजन रिलेटेड टू एम्स ऑफ एजुकेशन, पीच एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन, स्कूल एंड टीचर्स एज एजेंट्स फॉर इम्पेरेटिव कल्चर। साथ ही एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सभी की चर्चा हम करेंगे कि शिक्षा और राजनीति का संबंध क्या है, शिक्षा का औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका संबंध क्या है, टीचर्स एवं शिक्षक का जो एक एजेंट्स के रूप में काम करते हैं उसका क्या संबंध है, इन सभी की चर्चा हम इस यूनिट में करेंगे। इसी तरह से आपकी जो चौथी यूनिट है वह है प्रोग्राम एंड पॉलिटिक्स, यानी कि प्रोग्राम और नीतियाँ, कार्यक्रम और नीतियाँ। कार्यक्रम एवं नीतियाँ। आपकी ये चौथी यूनिट है। एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे चौथी यूनिट का प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, कार्यक्रम एवं नीतियाँ। इसके अंदर हम भारत में शिक्षा के संबंध में जो भी हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो चौथी यूनिट आपकी जो 5 यूनिट्स है आपके सिलेबस में, उसमें हम चौथी यूनिट की चर्चा कर रहे थे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, कार्यक्रम एवं नीतियाँ। यानी कि एजुकेशन के संबंध में जितने भी प्रोग्राम्स बने, जो कार्यक्रम बने और जो पॉलिसीज़ गठित की गई सरकारों के माध्यम से, उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ, शिक्षा को क्या क्या प्राप्त हुआ, शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा जगत में क्या परिवर्तन हुआ, उस सब के संदर्भ में हम इसको जानेंगे। जैसे कि आज़ादी के समय के बाद से आज़ादी का जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ 1946 से लेकर हम बात करेंगे 2010 तक के समय की जो पॉलिसीज़ आपके सिलेबस में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इनमें हम बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो सिफारिशें थी शिक्षा के संदर्भ में, उसने कौन कौन सी सिफारिशें रखी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग की, जो 1952-53 में गठित हुआ था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के माध्यम से शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या सिफारिशें की गई, उनके संदर्भ में भी हम आपके इस टॉपिक सिलेबस के अंदर चर्चा करेंगे विस्तार से। इसी के साथ साथ इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको कोठारी आयोग भी बोलते हैं, 1964-66 में जो गठित हुआ था, उसने क्या क्या सिफारिशें की शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा जगत को प्रभावित किया, उसके ऊपर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यानी कि कोठारी का आयोग के, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, उसके ऊपर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में शिक्षा के संबंध में जो जानकारियाँ दी गई, जो सिफारिशें की गई, जो नई नई पॉलिसी बनाई गई, नीतियाँ बनाई गई, उसके संदर्भ में विशेष रूप से विस्तार से जानेंगे। इसी तरीके से बहुत सारी कमेटियाँ भी गठित की गई है, जिनमें राममूर्ति कमेटी, ये भी शिक्षा के संदर्भ में था, शिक्षा की सिफारिशों के संदर्भ में 1990 में। इसी तरीके से यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 में जो जारी हुई, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 1986 में नेशनल पॉलिसी बनी थी, 1992 में उसको वापस रिवाइज किया गया, उसके ऊपर भी क्या क्या परिवर्तन किए गए शिक्षा के क्षेत्र में, उसके ऊपर भी हम क्या क्या सिफारिशें की गई, क्या क्या नीतियाँ बनाई गई, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से NCF 2005, NKC 2006, NCFTE 2009 और RTE राइट टू एजुकेशन जो एक्ट बना निःशुल्क शिक्षा के लिए, उसके 2010 में जो कानून बना, उसके ऊपर भी हम विस्तार से जानेंगे। ये आपके 4th यूनिट में ही सम्मिलित है। इसके अलावा जो सर्व शिक्षा अभियान है, SSA है, मिड डे मील है, मध्यांतर जो भोजन है, MLL, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग है, SEE नवोदय विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, मॉडल स्कूल्स हैं, इन सब की भी हम विस्तार से आपके सिलेबस में चर्चा करेंगे। ये भी आपके सिलेबस में सम्मिलित है। इस प्रकार से प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो सरकारों के माध्यम से चलाए गए शिक्षा के संबंध में, और जो नीतियाँ बनाएंगे उसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आइए इसकी जो 5वीं यूनिट है, यूनिट 5, वो है नवाचार में परिवर्तन, यानी कि इनोवेटिव प्रैक्टिसेज। इनोवेटिव प्रैक्टिसेज, नवाचार में परिवर्तन, नवाचार में परिवर्तन। इनोवेटिव प्रैक्टिसेज, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो भी आपके
शिक्षा संबंधी जो भी कार्यक्रम गठित किए गए हैं, सबसे पहले हम जो नवाचार प्रवर्तन की अवधारणा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें तकनीकी एवं सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण में नवाचार की आवश्यकता, नवाचार में बाधाएं, शिक्षा की भूमिका, इन सब के ऊपर हम यूनिट 5 में चर्चा आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से हम बात करेंगे शिक्षण के अंतरक्रियाशील शैली, इंटरएक्टिव मोड के द्वारा शिक्षा, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम के द्वारा जो तकनीकी शिक्षा दी जाती है उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उनमें कंप्यूटर है, इंटरनेट, टेली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एजुसेट, स्मार्ट कक्षाएँ, कक्ष, ई लर्निंग, ई वस्तु, ई मैगजीन, ई जर्नल, ई लाइब्रेरी एवं योग शिक्षा तथा जीवन कौशल आधारित शिक्षा के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से योगा जो एजुकेशन है और जो स्किल जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी हम विशेष रूप से इस यूनिट 5 में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपके जो पूरा सिलेबस है 5 यूनिट्स में 5 खंडों में डिवाइड है और उनके अपने अपने पॉलिसीज़ है, मुद्दे हैं, अपने अपने टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपका जो पूरा सिलेबस है, जो पूरा पेपर है वह 100 मार्क्स का होगा। इसका जो पेपर पैटर्न है 100 मार्क्स का आपका ये होगा, जिसमें से आपका 80 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा और बाकी के जो 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, वे आपके होंगे 10 मार्क्स का आपका 10 मार्क्स का क्लास टेस्ट होगा और 10 मार्क्स का आपका हम बात करते हैं तो उसमें आपके जो भी स्टूडेंट्स अपने स्तर पर आके किसी पर रिपोर्ट पेश करना, इसी टॉपिक के ऊपर समकालीन भारत एवं शिक्षा के संदर्भ में जो भारत में तत्कालीन समय में चल रही है वो कमेटियाँ गठित है, उन पर अपनी रिपोर्ट से रखना, या फिर हम बोले तो जैसे कि किसी भी टॉपिक्स पर डिबेट्स करना उसके ऊपर, या फिर ऑर्गेनाइज्ड कॉलेज पोस्टर मेकिंग एक्टिविटी इन योर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, किसी भी एक्टिविटी में भाग लेना, उसमें पोस्टर विमोचन कार्यक्रम आदि कार्यक्रम करना, ये सभी क्या है, इसमें आपको 10 मार्क्स का आपका ये सिलेबस में सम्मिलित है। 80 + 10 + 10, 80 प्लस आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, 10 नंबर का आपका क्लास टेस्ट होगा और 10 नंबर के आपकी एक्टिविटीज़, जिसमें आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो या किसी पर रिपोर्ट भी पेश कर सकते हो, टॉपिक को ध्यान में, पेपर को ध्यान में रखते हुए, और इसी संदर्भ में आपको किसी भी डिस्कशन में आप डिबेट्स में भाग लेकर अपनी जो भी है इम्पोर्टेंस है वो आप दर्शा सकते हो। इस प्रकार से आज हमने केवल सिलेबस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की। अगली जो क्लासेज होगी उसमें हम जो भी टॉपिक्स आपके सामने रखे हमने उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा आपका जो पेपर 3 है BA BEd पार्ट 1 का, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।